हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो हमें भेजा है कोमल रानी जी ने। और कोमल जी लिखते हैं, जो प्लेनेट लगना में वक्री है वो चलित में उसी भाव में है जिसमें लगन में है, तो वक्री प्लेनेट अपने से पिछले भाव के ही रिजल्ट देगा या उसी भाव के जिसमें है प्रेजेंट। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट मान लो वक्री है और चलित चार्ट में भी उसकी प्लेसमेंट वही है जो लगन चार्ट में है, लेकिन जैसे आपने बताया वो अपने रेट्रोगेशन में है। तो रेट्रोगेशन में होने के कारण क्या वो अपने से पिछले घर का रिजल्ट देगा? यानी शनि अगर 4th हाउस में है तो आप बोल रहे हैं क्या वो 3rd हाउस का रिजल्ट देगा? बट ऐसा नहीं है। कोई भी प्लेनेट अगर वक्री होता है तो वो उसी भाव का रिजल्ट देता है जिस भाव में वो बैठता है, यानी उस भाव की चीज़ों को डिले कर देता है। और जिस हाउस का लॉर्ड होता है उस हाउस की चीज़ों को भी डिले कर देता है। जैसे 11th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि 4th हाउस में है, तो 4th हाउस यानी आपका सुख, 4th हाउस यानी आपका घर, आपकी मदर, आपकी अर्ली एजुकेशन, ये सारी चीज़ें डिले होंगी। 11th हाउस यानी इनकम, इनकम के सोर्सेज, आपकी कम्युनिटी, आपका फ्रेंड सर्कल, तो ये सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। यानी 11th हाउस और 4th हाउस दोनों हाउस की चीज़ें डिले होंगी। लेकिन कई बार प्लेनेटरी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि जैसे कोई प्लेनेट मान लो 0 डिग्री पर है या 29 डिग्री पर है, तो उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं यहाँ पर उत्तरांचल में हूँ अभी फ़िलहाल, और यहाँ पर एक विलेज में हूँ और चारों तरफ आप देख ही रहे हैं, अगर एक डॉगी भौंकता है तो 2-4 और शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है और मौसम भी बहुत अच्छा है। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन अभी शाम का टाइम है तो यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी पीसफुल है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई प्लेनेट मान लेते हैं कि 0 डिग्री पर है, तो आप ये मान के चलें कि जो प्लेनेट 0 डिग्री पर है वो अपने घर का भी रिजल्ट देगा और दूसरे भाव का भी रिजल्ट देगा। यानी 4th हाउस में अगर है और 0 डिग्री पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जस्ट अभी 4th हाउस में एंटर ही हुआ है, 3rd हाउस से 4th हाउस में आया है। अगर हम 7 प्लैनेट्स की बात करते हैं, अगर हम राहु और केतु की बात करते हैं, तो इनका सिस्टम थोड़ा सा उल्टा चलता है। जैसे राहु अगर मान लेते हैं कि 5th हाउस में है तो 5th हाउस से राहु 4th हाउस में आएगा, तो राहु की जो पहली डिग्री होगी वो 29, फिर 28, फिर 27, फिर 26, इस तरीके से चलेगी। और अगर जो हम 7 प्लैनेट्स की अगर बात करते हैं, जैसे उसमें वीनस भी आ गया, मरकरी भी आ गया और सैटर्न भी आ गया, मून भी आ गया, तो उनकी जो डिग्री है वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। तो 0 डिग्री पर अगर कोई प्लेनेट है और वो अपने रेट्रोगेशन में है तो वो अपने से पिछले भाव का रिजल्ट भी दे सकता है। और अगर कोई प्लेनेट 29.99 या कुछ ऐसी डिग्री पर है मान लेते हैं, तो वो उस घर का भी रिजल्ट दे सकता है कि जो घर उससे आगे है या जो जिस घर में उसकी प्लेसमेंट है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कोमल रानी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो वो किस घर का रिजल्ट देता है और कैसे देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्लैनेट्स के बारे में या उनके वक्रीपन के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइस, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।